नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छवि होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये और इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं, चाहे वो भारतीय इतिहास हो, राष्ट्रीय आंदोलन हो, प्रारंभिक अंकगणित हो, तालिका की व्याख्या विश्लेषण हो, डाई वगैरह, ग्राफ की व्याख्या, सब कुछ दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को 4 सॉल्व पेपर भी मिल जाते हैं और 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी 20 प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या। चक्षु प्रकाशन की ये जो बेस्ट बुक आप देख रहे हैं ये सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वहीं पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग अभी स्टडी गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर मिलते हैं और 1950 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी ने आज भी एक विज्ञप्ति निकाली है और ये विज्ञप्ति वेबसाइट में तो पहले ही आ गई थी, समाचार पत्रों में उन्होंने आज भी दी है। एक वैकेंसी है वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक। इसके लिए आवेदन शुरू होंगे 30 जून से और इसकी जो लास्ट डेट है तो वो 20 जुलाई है। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी हों वो विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर लें और इसमें अपना जो विस्तृत नोटिफिकेशन है उसको देख लें। इसमें एक दौड़ भी है, बाकी चीज़ें सब वही हैं। अगर आपने पेट पास किया है, पेट 2025 की परीक्षा दी है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर ही भर्ती होगी। और अगली जो सूचना है वो कोचिंग संस्थानों में जांच, 10 को नोटिस, ताबड़तोड़ कार्रवाई अब सभी शहरों में हो रही है जब से लखनऊ में अग्निकांड हुआ है। और इसके बाद इसको हम लोग बाद में देखेंगे वैकेंसीज। और जो हम लोगों को देखना है पहले तो ये बीटेक के लिए जिनको रजिस्ट्रेशन करना है तो वो 30 तारीख तक कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को 30 जून तक बढ़ा दिया है। अभी पंजीकरण की अंतिम तारीख 22 जून थी। इस तिथि तक 98,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। और इसके बाद में अगली जो सूचना है वो टीजीटी पीजीटी नई भर्ती को लेकर के है जिसका विज्ञापन आने वाला है। आज के समाचार पत्रों में साफ साफ कह दिया गया है कि इसका जो विज्ञापन है वो जुलाई के महीने में हर हाल में आ जाएगा। और मैं भी आप लोगों को हमेशा यही कहता रहा हूँ कि जुलाई में ही इसका विज्ञापन जारी होगा। लिखा है प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 23,897 पदों का अधियाचन निदेशालय ने बुधवार को फीड कर दिया है। आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा को पत्र भी भेजा है। जुलाई में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये देखिए, अच्छा आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। सभी छात्रों को लाइक करना है, रोज़ लाइक करना है, जितनी बार वीडियो देखना है उतनी बार लाइक करना है। और ये नहीं है कि मैंने कल लाइक किया था, परसों लाइक किया था। और नीचे यहाँ पर लिखा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी की ओर से तैयार ई अधियाचन पोर्टल पर जल्द अपलोड होंगे। अंबेडकर नगर ने 2-3 जिलों का मामला फंस गया था तो उसी को लेकर जानकारी दी गई है कि अंबेडकर नगर ने सत्यापन नहीं भेजा था। पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक ने जो रिक्त पदों की सूचना भेजी थी निदेशालय में, उसके मुताबिक 17 स्कूलों में 42 पद दबाने की कोशिश की गई थी। तो ये सोच रहे थे तदर्थ अढ़ाक ऐसे किसी को रख लेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने पहले 23,213 पदों का अधियाचन शिक्षा निदेशालय को भेजा था। इसके बाद निदेशालय ने 75 जिला विद्यालय निरीक्षकों से प्रमाण पत्र मांगा था कि ये अधियाचन आपके विद्यालय का आया था, ये हमने भेज दिया है। इसके बाद रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई और एडी माध्यमिक कामता रामपाल का कहना है कि जल्द निदेशक की अनुमति प्राप्त होने के बाद आयोग के पोर्टल पर अधियाचन अपलोड कर दिया जाएगा। तो 4 साल से तो ये भर्ती आई नहीं है और बहुत बेसब्री से विद्यार्थियों का इंतजार है। इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं, जैसे एक टीजीटी का पद है, पीजीटी का पद है, प्रधानाचार्य का पद है, प्रधानाध्यापक का पद है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी होनी है, उसका विज्ञापन हो सकता है सबसे पहले ही आए। और वहीं पर अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी भर्ती की तैयारी है, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। लिखा 700 पदों के लिए अधियाचन की फीडिंग जल्द। ये अल्पसंख्यक जो विद्यालय अलग से हैं लगभग 329, उसमें भी भर्ती की तैयारी है। लिखा प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में
23,897 पदों का अधियाचन फीड हो चुका है और अब शिक्षा निदेशालय माध्यमिक 329 अल्पसंख्यक स्कूलों में करीब 700 पदों के अधियाचन की फीडिंग की तैयारी में है। उम्मीद है कि जुलाई के पहले सप्ताह तक यह अधियाचन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। अल्पसंख्यक स्कूलों में लंबे समय से भर्तियां नहीं होने से शिक्षण कार्य प्रभावित है। प्रदेश के 75 जिलों से एडेड स्कूलों के 7 अधियाचन मंगाए गए थे। इनमें करीब 700 पद रिक्त पाए गए हैं और कुछ स्कूलों ने पद विलुप्त करने की सूचना भी भेजी है। निदेशालय के अधिकारी अब इन अधियाचनों को फीड करने में जुट गए हैं। पद विलुप्त करने की जांच भी चल रही है। वहीं पर लखनऊ अग्निकांड के बाद में जो कोचिंग वाले हैं वो बहुत सारी कोचिंग बंद हो गई, क्योंकि अब कार्रवाई लगातार चल रही है, कार्रवाई का डर है। और कुछ कोचिंग संस्थान तो जो बोर्ड वगैरह हटा दिया है उन्होंने, और कोई सबूत ही नहीं है कि यहाँ पर पहले कभी कोचिंग चलती थी, तो क्या कार्रवाई कैसे होगी। लिखा अग्निशमन विभाग की ओर से चलाए जा रहे फायर ऑडिट अभियान के बीच जिले के कई कोचिंग संस्थानों की गतिविधियां संदेह के घेरे में आ गई हैं। जांच शुरू होते ही कई कोचिंग संस्थानों ने 15 से 20 दिनों के लिए छुट्टी कर दी है अपने बच्चों की, कि भाई वो जानते हैं ये 15-20 दिन ही छटपटाएंगे, उसके बाद फिर ये अपना अपना काम करने लगेंगे। और सही बात भी है, संस्थान के बाहर लगे बोर्ड और होर्डिंग हटा दिए गए हैं। इससे पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ कभी कोई कोचिंग चला भी करती थी। लखनऊ हादसे के बाद अग्निशमन विभाग मंगलवार से कोचिंग संस्थानों की जांच कर रहा है और बुधवार को भी जांच टीम तिलियरगंज, शिवकुटी, सलोरी, कीटगंज, झूसी, पापामऊ, नैनी, हंडिया समेत आसपास के क्षेत्र में पहुंची और पता चला कि कई कोचिंग संस्थानों के रातों रात पहचान बताने वाले होर्डिंग और सूचना पट उतार दिए गए हैं। कई संस्थानों के भवन तो मौजूद मिले, लेकिन बाहर से कोचिंग संचालन का संकेत। जब कोचिंग का नाम ही नहीं है तो आप किस नाम से करेंगे कार्रवाई। और भी समाचार पत्रों में इसको लेकर के जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अपंजीकृत कोचिंग के खिलाफ अभियान। मुक्त विश्वविद्यालय से किसी को अगर बीएड करना है तो वो आवेदन कर सकता है। 27 जून से इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। लिखा है यूपीआरटीओयू ने सत्र 2026-27 के लिए बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती 27 जून 2026 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये दूरस्थ से है और जो लोग कहीं पढ़ा रहे हैं वो बीएड कर सकते हैं। जो विद्यार्थी डीएलएड वगैरह कोर्स किए हुए हैं वो बीएड कर सकते हैं। और साधारण कोई भी विद्यार्थी सोचे कि नहीं हम दूरस्थ से बीएड कर लें तो वो नहीं कर पाएगा। इसके लिए कुछ और भी अर्हताएँ हैं, जैसे आपने एनटीटी, सीटीटी वगैरह किया हो, कोई भी ऐसा आपने कोर्स किया हो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने, तो वही ये कर सकता है। अगली सूचना है आरक्षण विवाद में अभ्यर्थियों को झटका, विशेष अपील खारिज कर दी गई है। मामला है एपीओ वैकेंसी का। लिखा है यहाँ पर कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2025 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर के दायर विशेष अपील खारिज कर दी है। विद्यार्थियों का कहना था कि ये जो मेंस हो रहा है इसको रोक दिया जाए और आरक्षण में विसंगति हुई है। आरक्षण में विद्यार्थियों को माइग्रेट नहीं किया गया जनरल की सीटों और लगभग हर वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इसकी वजह से फंस रही थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा समय से होगी। लिखा है यहाँ पर कि खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि इस स्तर पर परिणाम में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता है। मुख्य परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी, 28 से 30 जून 2026 के बीच होगी। यह अपील पंकज वर्मा समेत 3 अभ्यर्थियों ने दायर की थी और उनका आरोप था कि एपीओ प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षित वर्ग के उन मेधावियों को अनारक्षित श्रेणी में समायोजन नहीं किया गया प्री में, जिसमें समान वर्ग की कटाफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) का हवाला देते हुए परिणाम पुनः घोषित किए जाने की मांग की। इससे पहले एकलपीठ ने 18 जून 2026 को प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था। अंतरिम राहत नहीं देने पर विशेष अपील भी दाखिल की गई थी। याचिका के अधिवक्ता ने दलील दी कि मुख्य परीक्षा 28 से 30 जून के बीच प्रस्तावित है। तत्काल राहत नहीं मिली तो वे मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर खो देंगे और उनकी याचिका निरर्थक हो जाएगी। आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) का लाभ अंतिम चयन के चरण में लागू होता है, प्रारंभिक परीक्षा में नहीं। साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों को पक्षकार बनाए बिना परिणाम में बदलाव संभव नहीं है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किसी न किसी तरीके से मामले को फंसा ही देता है। तो ये विशेष अपील खारिज हो गई है, बाकी की जो याचिका है वो चलती रहेगी। अब फटाफट कुछ वैकेंसी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बनारस से आई है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की शिक्षक भर्ती है और जिसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, पूर्णकालिक शिक्षिका का पद है सामाजिक विज्ञान विषय के लिए। ये देखिए आप यहाँ पर ये 3 पद हैं। कितना मानदेय मिलेगा यहाँ पर 25,410 रुपये मिलेगा। और पूर्णकालिक शिक्षिका ये हिंदी का भी पद है
और ये सामने यहाँ पर योग्यता लिखी है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी बनारस के हों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जिनको आवेदन करना हो तो वे आवेदन कर सकते हैं। मेरिट एकेडमी के आधार पर ये भर्ती होती है और इसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। एज वगैरह की बात करें तो अगर 25 साल की एज हो चुकी है तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट 10 जुलाई बताई गई है, यहाँ पर लिखा है 10 जुलाई को शाम को 5 बजे तक आप लोग यहाँ पर आवेदन कर दें। इसका जो प्रोफार्मा है, आप प्रोफार्मा varanasi.nic आगे वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाइए, आप लोग एक प्रोफार्मा मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और जा करके सीधे ऑफलाइन भेज दीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये चौकीदार वगैरह का भी पद है, 25 से 45 के बीच की आयु होनी चाहिए। और यहाँ पर अन्य चीज़ें दी गई हैं नीचे, और ये गुणांक है, इस तरीके से आपकी मेरिट बनेगी। ये हाई स्कूल के नंबर, इंटर के नंबर, स्नातक के नंबर, इस तरीके से। और नीचे यहाँ पर बताया गया है कि वो जो varanasi.nic.in जो वेबसाइट है, वहाँ से एक आप लोग डाउनलोड कर लीजिए प्रोफार्मा, फिर एक लिफाफे में एक आवेदन को भर लीजिए और उसको भेज दीजिए। इसके बाद में अगली वैकेंसी है स्टेट बैंक की 1500 पदों पर बैंक पीओ की वैकेंसी आ गई है। 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 21 से 30 के बीच ये स्नातक पास युवा आवेदन कर सकते हैं। और ESIC से भी वैकेंसी 118 पदों पर प्रोफेसर की 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसरो ISTRAC में 95 पदों की वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए। AICLAS में वैकेंसी 62 पदों के लिए असिस्टेंट की है। और 2 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। AAICLAS.aero वेबसाइट है। और अगली वैकेंसी है भोपाल की 57 पदों पर विज्ञापन निकला हुआ है, सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसी। 30 जून इसकी लास्ट डेट है। पोस्ट ग्रेजुएशन, MD, अलग अलग प्रकार के पद हैं, तो देख लीजिएगा योग्यता। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय से भी 16 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली। 2 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। आज एक वीडियो और आएगा, चूँकि ये बड़ा हो रहा था, और उसको भी आप लोग देखिएगा। 1-2 घंटे बाद आप लोगों को दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 वीडियो भी मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।